अडयाला जेल में काफी खतरनाक गुफ्तगू की है इमरान खान साहब ने, और इससे कतई नजर कि वो जेल में हैं और उनको नुकसान पहुंच सकता है और उनकी जमानतें, उनके मुकदमात रुके हुए हैं और उनको बाहर नहीं आने दिया जा रहा और उनको मजीद जेल में रखा जा सकता है, उनकी जिंदगी को भी खतरा हो सकता है। लेकिन इमरान खान साहब जो हैं वो इस सिलसिले में किसी किस्म की घबराहट का शिकार नहीं है, बल्कि वो जनरल आसिम मुनीर साहब को अब नाम ले लेकर उनको बता रहे हैं कि मुझे सारा पता है कि ये सब कुछ आप करवा रहे हैं। लिहाजा आज भी अडयाला जेल में आज मंजर जो देखा गया वो मैं आपके सामने बता दूं। बेसिकली जो अलकादिर ट्रस्ट, अलकादिर यूनिवर्सिटी का एक रेफरेंस बनाया हुआ है और उस रेफरेंस में जान कोई नहीं है, क्योंकि उसमें किसी किस्म की कोई माली बेज़ाब्तगी नहीं हुई। सरकारी गवाहान जो आ चुके वो इमरान खान साहब के हक में बयान दे चुके और बुशरा बीबी के भी हक में बयान दे चुके। लिहाजा आज भी इमरान खान साहब और बुशरा बीबी कमरा अदालत में मौजूद थी जेल में, और जेल के नक्शा भी तब्दील कर दिया गया, जेल का माहौल भी तब्दील कर दिया गया, यानी कि कमरा अदालत का माहौल तब्दील कर दिया गया और वहां पे भी कुछ पाबंदियां लगा दी गई। उसके बारे में बताता हूं। पहले जरा सुन लें कि आज जो एहतसाब अदालत में जज हैं नासिर जावेद राना साहब, और उन्होंने ये सारे के आज दोबारा इसकी हियरिंग की है और नैब के डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल सरदार मुजफ्फर अब्बासी और प्रोसिक्यूटर अमजद परवेज जो हैं वो टीम के हमरा अदालत में मौजूद थे और जेल ट्रायल चलता रहा। और इस सिलसिले में जो गवाहान के बयानात हैं वो भी रिकॉर्ड हो गए और 9 गवाहान को पेश किया गया और मजमूई तौर पर 15 गवाहान के बयानात कलमबंद हो चुके हैं और 13 गवाहान के बयानात पर रिकॉर्ड जो है जिरह मुकम्मल कर ली गई है। अब अगली तारीख है 19 अप्रैल। ये तो है मामला मुकदमे का। अब उसके बाद आते हैं इमरान खान साहब की गुफ्तगू जो मीडिया के साथ हुई है। उन्होंने ये कहा है कि इमरान खान साहब ने जनरल आसिम मुनीर साहब को आड़े हाथों लिया और सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि जंगल के बादशाह का नाम लिया था गुज़श्ता समात पर, और अदालत में था तो अदालत में इजाफी शीशे और दीवारें बना दी गई हैं। ये उन्होंने कहा कि पिछली हियरिंग पे मैंने अदालत में, क्योंकि वो कमरा अदालत में होते हैं जेल में और वो जज साहब के सामने चले जाते हैं और जज साहब से मुखातिब होके और उन्होंने अदालत के सामने ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाया था जनरल आसिम मुनीर साहब के खिलाफ, और इसलिए वो अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा है जो उन्होंने अदालत में रिकॉर्ड करवाया। लिहाजा उन्होंने कहा कि गुज़श्ता समात पर मैंने जंगल के बादशाह का नाम लिया था तो अदालत में इजाफी शीशे और दीवारें बना दी गई हैं। और बहावल नगर में उन्होंने कहा कि कानून तोड़कर पुलिस को फेंटा लगाया गया। आईजी और वायसराय यानी कि नकवी साहब ने माफी मांग ली, आईजी ने माफी मांग ली और इस मामले को दबाया जा रहा है और वायसराय ये कह रहे हैं कि ये हमारे भाई हैं, पुलिस वाले और फौजी भाई, और ऐसा सलूक भाइयों से नहीं गुलामों से किया जाता है। इमरान खान साहब ने कहा कि ये जंगल का कानून है और जो पुलिस के साथ सलूक किया गया वो गुलामों के साथ सलूक किया जाता है, भाइयों के साथ ऐसा सलूक नहीं किया जाता। और उन्होंने ये भी कहा कि जो ताकतवर था उसने फेंटा लगवाया और माफी भी मंगवाई, यानी जो सानिया बहावल नगर हुआ उस सिलसिले में इमरान खान साहब को सारी बातों का इल्म है कि बहावल नगर में क्या हुआ, किस तरीके से थाने तोड़े गए, किस तरीके से हॉस्पिटल में गुंडागर्दी की गई। ये सारी बातें उन्होंने कहा कि ये सब जंगल का बादशाह कर रहा है और मुल्क में जंगल का कानून है, ना ही जमहूरियत है, ना ही आइन है, ना ही कानून है, सिर्फ और सिर्फ जंगल का बादशाह और उसका हुक्म चल रहा है और वो ये सारे काम करवा रहा है। इसके अलावा उन्होंने जो पहले तो मईशत पे उन्होंने काफी बातें की हैं। मईशत पे पहले जरा आपको बता दें, जो IMF के साथ मामला चल रहे हैं, उन्होंने कहा कि ये बेशक ये कर्ज ले लें और कर्ज लेके इसी तरीके से मईशत चलाते रहें और उनकी शराइत मानते रहें, लेकिन IMF के कर्ज से मुल्क में महंगाई में इजाफा होगा और गरीब आदमी मजीद मारा जाएगा और उसकी हालत मजीद खराब होगी और सरमायाकारी ना आने से कर्जे और गुर्बत बढ़ेगी। और सरमायाकारी, उन्होंने कहा कि बेबुनियादी बात है कि सरमायाकारी आए पाकिस्तान में, इन्वेस्टमेंट आए और रोजगार के मौके खुलें, तब ये जाके पैसा आए बाहर से और यहाँ पे आके इन्वेस्ट हो तो ही कोई फायदा होगा। ये कर्ज लेकर ये सारा कुछ करने का कोई फायदा नहीं है। और उन्होंने एक और बात भी कही, उन्होंने कहा जी गुज़श्ता 1.5 साल से पाकिस्तानियों ने दुबई में रिकॉर्ड सरमायाकारी की है। ये बात फैक्ट है कि पाकिस्तान से कैपिटल बाहर जा रहा है, दुबई जा रहा है, दोहा जा रहा है, सऊदी अरब जा रहा है, हर जगह ये सब कुछ जा रहा है और वहां पे ये सब कुछ हो रहा है। बहावल नगर वाकया बताता है कि मुल्क के हालात क्या हैं और ये सारी चीजें उन्होंने ये बताई। आगे जाके फिर वो उन्होंने अपनी बेगम बुशरा बीबी के हवाले से बात की और उन्होंने कहा कि जनरल आसिम मुनीर
मेरी बीवी को सजा दिलवाने में बराह रास्त मुलव्विस हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि एहतसाब अदालत के जज बशीर जो हैं उनकी कनपटी पे रख कर ये फैसला करवाया गया और वो 5-5 दफा हॉस्पिटल उनको जाना पड़ा, जेल के ट्रायल के दौरान जेल अस्पताल में जाना पड़ा, उन पे इतना प्रेशर था। उन्होंने कहा कि अगर बुशरा बीबी को कुछ हुआ तो आसिम मुनीर को मैं नहीं छोड़ूंगा और इसका सारी जिंदगी पीछा करूंगा और जब तक जिंदा रहूंगा आसिम मुनीर का पीछा नहीं छोड़ूंगा और इसके गैर आईनी, गैर कानूनी, गैर जमहूरी इकदामात और इंतकामी इकदामात को बेनकाब करता रहूंगा। ये जन आसिम मुनीर साहब के बारे में आज इमरान खान साहब ने दो टोक अंदाज में बात की है। अब आते हैं आगे जो उन्होंने कहा कि अडयाला जेल में उन्होंने कहा जी कमरा अदालत का नक्शा बिल्कुल तब्दील कर दिया गया है और उसके बाद कमरा अदालत में 3 शीशे और लकड़ी की दीवारों की ऊंचाई 9 फुट कर दी गई है। लकड़ी की दीवारों की ऊंचाई 9 फुट कर दी गई है। मीडिया बॉक्स में कवरेज के लिए नए एसओपीज का हुक्मनामा चस्पा कर दिया गया है और ये एसओपीज के मुताबिक अब मीडिया इमरान खान साहब और वकला से कमरा अदालत में सवालात नहीं कर सकेंगे। यानी सहाफियों पर पाबंदी लगा दी गई है कि वो इमरान खान से और वकला से किसी किस्म के सवाल नहीं कर सकेंगे और आइंदा से ये कोशिश की जाएगी कि इमरान खान को कमरा अदालत में लाया जाए और कमरा अदालत से वहीं से वो है उनको सेल पहुंचा दिया जाए जेल में और उनका मीडिया के साथ किसी किस्म का इंटरेक्शन ना हो और मीडिया से वो गुफ्तगू ना कर सकें। एसओपीज के मुताबिक मीडिया बानी पीटीआई इमरान खान और वकला से कमरा अदालत से सवाल नहीं कर सकेगा। ये नए एसओपीज जेल हुकाम ने जारी कर दिए हैं। अब यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि ये कैसे मुमकिन है कि जो है जेल हुकाम मीडिया के बातचीत पे पाबंदी लगा दें। अगेन वही बात है कि फिर ये जेल ट्रायल तो ना हुआ, ये ओपन ट्रायल तो ना हुआ, तो फिर ये तो मुकम्मल तौर पे खुफिया ट्रायल करने की कोशिश की जा रही है। एसओपीज के मुताबिक सवाल करने वाले मीडिया नुमाइंदगान को कमरा अदालत से बाहर निकाल दिया जाएगा। सवाल करने वाले मीडिया नुमाइंदगान पर दोबारा जेल दाखिले पर पाबंदी होगी। मीडिया बॉक्स में कैमरे भी नस्ब कर दिए गए हैं। और जब केस खत्म हुआ जी उसके बाद एक और काम भी हुआ है। केस खत्म हुआ तो इमरान खान साहब जो हैं वो एहतसाब अदालत के जज राना नासिर जावेद राना से हम कलाम हुए और उनसे मुखातिब हुए और उन्होंने कहा कि मेरी बीवी की तबीयत खराब है, बुशरा बीबी की तबीयत खराब है। डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इनको एंडोस्कोपी टेस्ट नहीं करवाया जा रहा और 6 साल से मेरी बीवी बीमार नहीं हुई, 4 हफ्ते से बीमार है मगर मुकम्मल तिब्बी मुआयना नहीं हो रहा। मेरी बीवी की सेहत का मामला सीरियस है, इसके टेस्ट करवाने का हुक्म दिया जाए और जाहिरी मुआयने से कुछ नहीं हो सकता, टेस्ट होंगे तो हकाइक सामने आएंगे। मुझे पता है इस सब के पीछे कौन है, ये सब आईएसआई जनरल आसिम मुनीर के कहने पर कर रही है। आसिम मुनीर का पीछा नहीं छोड़ूंगा। हुकूमत से खतरा है, हुकूमती डॉक्टरों पर एतमाद नहीं कर सकते। अदालत डॉक्टर आसिम यूनुस से मुआयना करवाने का हुक्म दे। अदालत डॉक्टर आसिम को तलब करे, उनसे बुशरा बीबी से मुतालिक राय तलब करे। जज नासिर जावेद राना ने कल 12 बजे डॉक्टर आसिम यूनुस से बुशरा बीबी के तिब्बी मुआयने का हुक्म दे दिया और उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने तिब्बी मुआयने का हुक्म दिया है और डॉक्टर आसिम यूनुस से तिब्बी मुआयना करवाया जाए। ये है अदालत का हुक्म।